ओमिक्रॉन ने बढ़ाई देश की चिंता। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को क्या पैगाम दिया? ओमिक्रॉन की जांच को लेकर आईसीएमआर ने क्या अच्छी खबर दी? कोरोना महामारी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 ओमिक्रॉन अलर्ट। दिल्ली में कल ओमिक्रॉन का एक और केस मिला है। इसके साथ ही देश भर में ओमिक्रॉन वायरस के संक्रमितों की संख्या 33 हो गई है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 17, राजस्थान में 9, गुजरात में 3, दिल्ली और कर्नाटक में 2 केस मिले हैं। इस बीच देश में वैक्सीनेशन जोरों से चल रहा है। अब तक 133 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच 10 राज्यों के 27 जिलों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर केंद्र अलर्ट मोड पर है। केंद्र सरकार ने इन राज्यों को लिखी चिट्ठी में बढ़ते कोरोना केसेस पर खास ध्यान देने को कहा है। इसमें पहले हिस्से में उन जिलों को शामिल किया गया है जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। इसमें 3 राज्यों में 8 जिले शामिल हैं। इन राज्यों के नाम है मिजोरम, केरल और सिक्किम। केंद्र ने ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले राज्यों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम नोटिस जारी किया है। एहतियात के तौर पर नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े कदम उठाने को कहा है। साथ ही ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक और शादी समारोह और अंतिम संस्कार जैसे मौके पर कम लोगों को आने की अनुमति दी गई है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने नई मुसीबत पैदा कर दी है। इसकी जांच में पता चला है कि ये 2 म्यूटेंट में विभाजित हो गया है। नए म्यूटेंट का पता लगाना और भी ज्यादा मुश्किल है। ओमिक्रॉन के दूसरे वेरिएंट के कई मामले दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में मिले हैं। कोरोना का पहला ओमिक्रॉन वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में ही पाया गया था। कोरोना के खिलाफ जंग में लापरवाह इमरान सरकार की करतूतों का खामियाजा वहां के बच्चे भुगत रहे हैं। एक अध्ययन में सामने आया है कि पाकिस्तान में कोरोना संक्रमण के कारण बच्चों की मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। ये अन्य देशों की तुलना में 14% अधिक है। पाकिस्तान के बिगड़ते आर्थिक हालातों का असर वहां के स्वास्थ्य इंतजामों पर भी साफ देखा जा सकता है। दुनिया भर में तेजी से फैल रहे कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान को लेकर इंडियन साइंटिस्ट को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आईसीएमआर ने असम के डिब्रूगढ़ में एक कोविड टेस्ट किट तैयार की है। इस किट से सिर्फ 2 घंटे में ही नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाया जा सकता है। देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये किट काफी अहम साबित होगी। देश में एक तरफ लोग कोरोना संक्रमण के चलते खौफ में जी रहे हैं, तो वहीं कोरोना के नाम पर मुनाफा वसूली का धंधा भी जोरों से चालू है। महाराष्ट्र में गधी के दूध को इम्यूनिटी बूस्टर बताकर बेचा जा रहा है। हिंगोली जिले में गधी का दूध 10,000 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। दूध बेचने वालों का दावा है कि इससे कोरोना जैसी महामारी से भी निपटा जा सकता है। यहाँ गधी का दूध लेने के लिए काफी संख्या में लोग जमा हो रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हेल्थ सर्विस के लिए महामारी से प्रभावित करीब 40% लोगों ने रिश्वत दी है। एक सर्वे में पाया गया है कि 5 में से 2 लोगों के परिजन को अस्पताल में एंट्री, बेड, वेंटिलेटर और मेडिसिन का लाभ उठाने के लिए रिश्वत देनी पड़ी। हालांकि इस सर्वे में किसी ने भी डॉक्टरों या नर्सों को रिश्वत देने की बात नहीं कही। देश में सिरिंज बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान सिरिंजेस एंड मेडिकल डिवाइसेस ने फरीदाबाद में अपना प्लांट बंद कर दिया है, जिससे कोरोना के इस दौर में सिरिंज की सप्लाई पर खतरा मंडरा सकता है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे पोल्यूशन को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिले की सभी कंपनियों को बंद करने का आदेश जारी किया है, जिससे एचएमडी कंपनी भी बंद हो गई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।